प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को मेरे YouTube के माध्यम की वचन की शिक्षा में स्वागत है। हमने जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दी हुई उद्धार को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उसको हासिल कर सकते हैं दृश्य जगत में, इसी के बारे में हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो प्यारो, ये जो उद्धार है परमेश्वर ने हमें दिया है, बहुत ही बड़ा उद्धार है। इब्रानियों के पत्र उसका 2 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि इतना महान उद्धार, इतना बड़ा उद्धार को हम लोग कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में ये कहा, मैं आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल इंग्लिश में लिखा है, टू द फुल टिल इट ओवरफ्लोज। मतलब प्रभु हमको ऐसा जीवन देना चाहता है जिसमें ओवरफ्लो होगा। वो जीवन एक्चुअली वचन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जीवन ऑलरेडी हमें दिया गया है। हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमारे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ उद्धार ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया है। इसलिए प्यारो, हम में से कोई भी जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, किसी भी ईविल को, जो बुरा है, जो गुड लाइफ नहीं है, जो ईविल लाइफ है, उसको हम नकार सकते हैं और गुड लाइफ को अपने जीवन में एंजॉय कर सकते हैं। और इस दुनिया में जो हम लोग रह रहे हैं, शैतान को कुछ ताकत तो नहीं है। यीशु मसीह उसकी सारी ताकत को नष्ट कर चुका है क्रूस के द्वारा। पाप, बीमारी, श्राप को नष्ट किया और मृत्यु और अधोलोक में जाके मृत्यु और अधोलोक का ताकत को भी नष्ट किया है। यानी शैतान को संपूर्ण उन्होंने पावरलेस बनाया है। और एक बड़ा सच्चाई है कि हम लोग को भी कोलोसियों 1:13 में आप लोग पाएंगे कि अंधकार की क्षमता से वो छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में ले आया है। अभी हम यीशु मसीह के राज्य में हैं। हमें किसी प्रकार की बुराई को डरने का आवश्यक नहीं है। 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, वरन प्रेम, शक्ति और संयम की आत्मा, इंग्लिश में लिखा है साउंड माइंड, ए माइंड विच इज हैविंग टोटल पीस, एक अच्छा मन, बुद्धि से भरा हुआ मन, संपूर्ण पीस का मन हमें प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा दिया है। तो ये सारा चीज आपको जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ये सब कुछ प्रबंध कर दिया है। उस प्रकार की प्रार्थना गलत होगा जो कि हम पुराने नियम में देखते हैं। प्रभु तू हमें दया कर, प्रभु हमारे शत्रुओं के प्रति तू न्याय कर। ये सारे प्रकार की जो प्रार्थना पुराने नियम में किया जाता था, उस समय यीशु मसीह नहीं आए थे और क्रूस में ये नहीं कहे थे कि सब कुछ समाप्त हो गया है। यीशु मसीह का पहला संदेश था, आप उसको पाएंगे मार्कुस 1:14-15 में। वहाँ पर लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार, ईश्वर की राज्य की सुसमाचार में विश्वास करो। तो ईश्वर की राज्य की सुसमाचार क्या है कि तुम और अंधकार के वश में नहीं हो। अभी तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर ईश्वर की राज्य आने वाला है। तुम अपने सोचने का ढंग को बदलाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम पाप से मन फिराते हैं, बुरी कामों से मन फिराते हैं, टर्न करते हैं, लेकिन जीवन भर बुरी कामों से, पाप से हम लोग मन फिराना, इसका जरूरत नहीं है। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह में एक नया जीवन को जी रहा हूँ।
इसलिए यीशु मसीह ने क्या क्या किया है क्रूस में। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम मसीह में आ जाते हैं, और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम और उस पुराने व्यक्ति के जैसे नहीं हैं। लेकिन जो कुछ प्रभु ने कर दिया है, यानी पाप की, बीमारी की, कंगाली की, सबको कर दिया है, इसको हमारे जीवन में हासिल कैसे करेंगे। हाँ, चलिए हम आप लोगों को परमेश्वर की दी हुई चंगाई के विषय में बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 107 का 20 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना वचन को भेजा और उन्हें चंगा किया। परमेश्वर ने अपना वचन को भेजा और उन्हें चंगा किया। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था जो कि देहधारी होकर यीशु मसीह बना हमारे बीच में। तो दृश्य जगत में परमेश्वर आदम के पाप करने के बाद उन्होंने दृश्य माने एक मनुष्य बनकर, यानी एक मांस देहधारी होकर नहीं आया था। उन्होंने जिन मनुष्यों ने उस पर भरोसा किया, विश्वास किया, उनके साथ पृथ्वी में काम किया, और एक नियम के तहत, जैसे कि अब्राहम को एक नियम दिया, उस नियम के तहत अब्राहम को और उसके बच्चों को आशीष दी। तो फिर मूसा के बाद इस्राएलों के साथ एक व्यवस्था रूपी नियम को रखा, और वहाँ पर उन्होंने और एक कवनेंट करके, एक नियम करके उनको आशीष दिया। लेकिन ये सब तब तक करता था जब तक यीशु मसीह का आगमन न हो। और यीशु मसीह जो कि वचन की परमेश्वर का वचन है, वो जब आया तो उन्होंने अब फुल प्लेज, संपूर्ण रीति से पृथ्वी का अधिकार किया मनुष्य के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी दिया था। इसलिए एक मनुष्य उनको होना चाहिए था, जिस मनुष्य के द्वारा वो दुनिया में काम कर सकता था। जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो उन्होंने पाप, श्राप, बीमारी, मृत्यु, अधोलोक, सबका, शैतान की ताकत को उन्होंने खत्म किया। उसका डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वचन में मैं कई बार इसको दिखा चुका हूँ। ख़त्म करने के बाद अभी उन्होंने शैतान के हाथ से मृत्यु, अधोलोक का कुंजी भी ले गया। आज हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभु केवल हमें नरक से बचाने के लिए मृत्यु माने क्रूस का मृत्यु सहा। हाँ, ये बात सच है कि आत्मिक मृत्यु को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह को एक पाप के लिए बलिदान स्वरूप होके हमारे पापों की क्षमा करने के साथ साथ हमें एक नया आत्मा दिया, जो आत्मा की अभी और नरक नहीं जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। लेकिन इस दुनिया में जब है, हम ऐसे जीवन जिएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। वो क्या है ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उद्धार के द्वारा हमें चंगाई दिया, उद्धार के कामों के द्वारा। लेकिन बात यह है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी दिया है और कर चुका है, हम अगर विश्वास के द्वारा उसको नहीं लेंगे तो इस दुनिया में वो प्रगटीकरण नहीं होगा। मेरे खुद के जीवन में मैंने जब इस वचन को समझा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मेरे बीमारी को ले लिया है और उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तब से लेके करीबन 25 से 30 साल हो गया मैं स्वर्गीय चंगाई को एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी स्वर्गीय चंगाई को एंजॉय कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस स्वर्गीय चंगाई को एंजॉय कर सकेंगे। ये कैसे होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। कौन धर्मी है? सुसमाचार के द्वारा ईश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। ये आप पाएंगे रोमियो के पत्र उसका 1:17 में। और जो विश्वास किया उनको परमेश्वर धर्मी ठहरा। फिर वही 17 में लिखा है कि अब हमें विश्वास के द्वारा जीना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग पहले उद्धार पाने से पहले जो जीवन था, वो पाप के अधीन में और बीमारी के अधीन में और नरक योग्य आत्मा में मरा हुआ,
एक भयंकर स्थिति में हम लोग थे। लोग धनी हैं, ऐसा लोगों को मटेरियल ब्लेसिंग्स है, पैसा है, वो सब है, लेकिन वो लोग धनी नहीं है। क्यों धनी नहीं है? क्योंकि उनको शालोम नहीं है। शालोम का अर्थ हर एरिया में शांति रहना, हर एरिया में कुशलता रहना। हर एरिया में कुशलता केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब हम आत्मा में सब प्रकार के आशीषों को हमको मिल जाता है। ये आप इफिसियों के पत्री 1:3 में पाएंगे। लेकिन वो आत्मिक क्षेत्र में है, हमारे आत्मा में है। हम मसीह में हैं, आत्मा में, और मसीह भी हमारे आत्मा में है, और आत्मा में हम पर हर प्रकार की आशीष से आशीषित हैं। तो ये सारा आशीष दृश्य वर्ल्ड में कैसे दिखेगा? तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम विश्वास को नहीं समझे हैं और विश्वास को नहीं यूज़ करते हैं। तो आज मैं चंगाई को छूऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह हम लोगों को चंगा कर दिया है। उन्होंने हमारी बीमारी को क्रूस पे केवल लिया नहीं, बाइबल में ये लिखा कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यशायाह 53:5 में लिखा है, 4 और 5 में, और पहला पत्रस 2:24 में लिखा है। आज का जो मेरे मैसेज है, हीलिंग इज़ योर्स, चंगाई आपके लिए है। यीशु मसीह अपने लिए क्रूस में बीमारी नहीं उठाया, हमें चंगा करने के लिए क्रूस में बीमारी उठाया। कोड़ा हमारे लिए खाया ताकि हम चंगा रहें। और ये सब विषय हो चुका है। अभी हम इसको विश्वास के द्वारा लेने में दिक्कत क्या होता है? हर विश्वासी के पास विश्वास की आत्मा है। हर विश्वासी के पास, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके पास विश्वास की आत्मा है। 2 कोरिन्थी 4:13 में लिखा है। 2 कोरिन्थी 4:13 में ये लिखा है कि हर विश्वासी को विश्वास की आत्मा दिया गया है। लेकिन हमारे विश्वास हमारे हृदय के द्वारा होता है। बाइबल में रोमी 10:10 में लिखा है कि हृदय के विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता प्राप्त करते हैं, ईश्वर की धार्मिकता। हृदय के विश्वास को डिस्टर्ब करता है क्या? मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह विश्वास के विषय में सिखाने के समय में मार्कुस उचित सुसमाचार 11:23 में लिखा कि तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उठ और जाकर समुद्र में पड़ और गिर, और तुम जो कहोगे हृदय में संदेह ना करते हुए कहना। इसका मतलब हमें केवल एक ही चीज़ को देखना कि हमारे हृदय में संदेह ना हो। लेकिन संदेह कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जो पुराने जीवन थे, कई प्रकार की बातों ने हमने अपने हृदय में ले लिया, जैसे कि संसार के लिए चिंता, कैसे खाएंगे, क्या कैसे पिएंगे, क्या। फिर डॉक्टरों से हम जानते हैं कि बीमारी के विषय में नॉलेज जानते हैं, ट्यूमर्स क्या है, कैंसर क्या है, और कैसे हम लोग ठंड हो जाने से हमें खांसी होता है, सर्द पकड़ता है। इन सारे जो ज्ञान हम लोग पाया है, इसको हम बिलीव करते हैं। और मैं आपको कह चुका कि बिलीव हृदय में होता है, और ये बात सच है। आप कहेंगे ये बात सच है, साइंटिफिकली दिस इज ट्रू। ये फिजिकल ट्रूथ है, और ये सारी चीज़ हमारे हृदय में आए। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका किडनी डैमेज हो गया, फिर भी आपको डरने का नहीं, अगर विश्वास को सीख पाएंगे। आपको अगर कहा कि आपके भीतर ट्यूमर है, स्टोन्स है, आपका ब्रेन में कैंसर है, कुछ भी, ब्लड में कैंसर है, कुछ भी कहे, आप और मुझे, हमको डरने का नहीं। यदि हम नया जन्म पाए हैं, आत्मा में सब प्रकार की आशीष है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सचमुच परमेश्वर की दी हुई चंगाई को इस दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, आप और आपके परिवार, तो मेरे ये टीचिंग को ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए। समझने के लिए कुछ प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको समझ दे। ध्यान से सुनिए। तो ये जो चीज़ें जो हम लोग दृश्य वास्तविकता के विषय में, डॉक्टर का रिपोर्ट हो, साइंटिफिक नॉलेज हो, ये सब झूठ नहीं है, लेकिन ये है दृश्य सत्य, विजिबल ट्रूथ। लेकिन आत्मिक चीज जो होता है वो बियॉन्ड सेंस नॉलेज होता है। हमारा जो सेंस नॉलेज ये दृश्य सत्य में सीमित रहता है, और वो सारा चीज़ हमारे हृदय में ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं।
तो परमेश्वर की वचन की सत्य, जो कि यीशु मसीह का मैं सत्य हूँ, तो वचन की सत्य इसलिए बोलता है कि मैं जिसको छुटकारा दूंगा, यीशु बोला पुत्र जिसको स्वतंत्र करेगा वो स्वतंत्र होगा, चाहे वो पाप भी हो, बीमारी हो, कंगाली हो, सब कुछ से स्वतंत्रता मिलेगा। लेकिन हम उस स्वतंत्रता पा चुके हैं आत्मा में, केवल दृश्य जगत में वो नहीं हुआ है। लेकिन दृश्य जगत में होने के लिए हमें इस विश्वास को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हमको सीखना पड़ेगा। मैं बाइबल से एक उदाहरण देता हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर बुलाया, उसको एक दूसरा देश में ले गया, फिर उसके बाद उसको टेंट के बाहर लेकर रात के समय में ताराओं को गिनती करने के लिए बोला, और बोला कि ये जो स्टार्स, ये जो तारा है, ये सब गिन पाते हो तो पाओ। फिर बोला तुम्हारे बच्चे ऐसे ही होंगे, समुद्र की रेत की तरह होंगे और आकाश की ताराओं की तरह होंगे। ये जो इस बात को उत्पत्ति उसका 15:6 में लिखा है कि अब्राहम विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धार्मिक गिनती किया, उसके लिए धार्मिकता क्रेडिटेड हुआ। तो उन्होंने क्या विश्वास किया कि मेरे बच्चे, मेरे वंश इन आकाश की ताराओं जैसे होंगे। और आप लोग जानते हैं ये 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तो ये वचन को रिसीव करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला प्रभु मैं इसको विश्वास करता हूँ। जैसे कि आप नया नियम में देखेंगे, जब दूत ने मरियम के पास आके परमेश्वर का वचन लेके आया, तो उस समय में दूत फरिश्तों को मरियम ने कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे प्रति होने पाए। तो वचन के अनुसार मेरे प्रति होने पाए मतलब वचन को उन्होंने रिसीव किया, अब्राहम भी रिसीव किया। देखिए अब्राहम जब रिसीव किया उसके बाद उसका शरीर दुर्बल माने मरा हुआ था, उसकी वाइफ का शरीर मरा हुआ था। ये सारी बातें उस समय में हो चुका था, मेनोपॉज जो बोलते हैं। और उस समय उनका शरीर एक चीज़ बोल रहा है, लेकिन प्रभु का वचन और दूसरा चीज़ बोल रहा है। तो इनको क्या करना पड़ा, आशा ना होने से भी, रोमी 4:19 में लिखा है, आशा ना रहने से भी आशा करते हुए विश्वास को दृढ़ता से थामे रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यानी प्रॉमिस के लिए तुम्हारे बच्चे आकाश की ताराओं जैसे होंगे। ये जो 5 शब्द है, ये दिन और रात क्या करने लगा, सोचने लगा। देखिए हृदय में विश्वास तब तक नहीं होता है जब तक हमारे माइंड से ये सारी चीज़ें जो हमारे इमोशन को भी इफेक्ट किया रहता है। जैसे कि हमको डॉक्टर एक चीज़ बोल दिया, हम इमोशनली भी डाउन हो जाते हैं। तो हम जब सच्चाई को लेते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, इस सच्चाई को लेते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, तो ये सच्चाई को लेने के बाद एक आशा उत्पन्न होता है। जैसे आपको कुछ बहुत सारे पैसा देना है और आप बहुत निराश हैं, आपका इमोशन हर्ट है और आपका एक्सपीरियंस भी, आपका नॉलेज भी ये कहता है कि असंभव है। उसी समय किसी ने बोला कि मैं आपको इतना रुपया दूंगा, तब एक आशा संचार होता है, फिर आपका इमोशन भी चंगा हो जाता है। देखिए विश्वास, कई लोग सोचते हैं मैं विश्वास करता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप क्या, मैं कब खुश होता हूँ, जब मैं पा चुका हूँ बोल के जानता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। तो उन्होंने क्या कि उसकी आशा जागृत होने लगा, समझ रहे हैं ना। तो यीशु मसीह आपको चंगा कर चुका है, लेकिन चंगाई आपको कैसे लेना है, इस वचन को लेना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बीमारी को ले लिया है, और इसका आपको मनन करना है, मेडिटेट करना है, सोचना है, दिन और रात इसको सोचना है कि, क्योंकि ये बात आपको जानना है कि ईश्वर की वचन झूठ नहीं हो सकता। जो दृश्य बातें हैं वो क्या होता है, चेंज होता है। 2 कुरिन्थी 4:18 में लिखा है दृश्य बातें बदलता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अदृश्य बातें जो कि चंगाई, अदृश्य सच्चाई कि प्रभु हमें दे दिया है क्रूस के द्वारा, वो नहीं बदलेगा। तो आपको थामना पड़ेगा कि मेरा चंगाई प्रभु मुझे दे दिया है क्रूस के जरिए से। लेकिन आप जैसे उसको ग्रहण करेंगे उस समय तुरंत वो चीज़ हो सकता है शरीर में मैनिफेस्ट नहीं होता है, तब आपको शैतान आपके सेंस नॉलेज के द्वारा फिर से आपको इमोशन को अटैक करता है कि तू क्या खुश हो रहा है, क्या तू चिंता क्यों नहीं कर रहा, तो अभी मरेगा। तो उस समय में हमको हृदय में विश्वास को पकड़े रहने के लिए ये सारी चीज़ों को हम लोग दूर करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं,
मनन करने के साथ कन्फेशन करते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कन्फेशन, कि वचन, प्रभु तेरा वचन झूठ नहीं हो सकता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आप जब देखिए कितना फ्रीली परमेश्वर हमको चंगाई देता है, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह जो कुछ भी दिया है, पाप की क्षमा फ्री है, चंगाई फ्री है, आर्थिक आशीष भी फ्री है। आशीष हमें धनवान करता है। ये बोलना कि आशीष मेरे ऊपर है इसलिए मैं कंगाल नहीं होऊंगा, वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो आपको परमेश्वर ने फ्रीली दिया है, इसको ले लेना है। बोला धन्यवाद हो प्रभु तेरे मास्टर। फिर कन्फेशन वहाँ काम करता है। तो अब्राहम के भीतर में आशा उत्पन्न हुआ, विश्वास में दृढ़ हुआ। फिर अंत में एक चीज उसको प्रभु सिखाया। उत्पत्ति के किताब उसका 17 अध्याय में लिखा है कि मैं तेरा नाम को बदलता हूँ। क्यों बदला? ताकि उसका मुंह खोल के ये बोले कि मेरा नाम वो नहीं है, मेरा नाम ये है। जैसे कि हम भी कहेंगे, हाँ डॉक्टर साहब आप जो बोले ठीक है, वो दृश्य सच्चाई है, लेकिन यीशु मसीह मेरे सारे बीमारी को ले लिया। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं रह सकता। पहला कोरिन्थी 3:16 में लिखा है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो इन सारे वचनों को आपको क्या करना पड़ेगा? अब्राहम जैसे बोला मेरा नाम अब्राहम है, अब्राहम नहीं रहा, मैं अब्राहम नहीं रहा, तो लोगों ने हंसा, ठट्टा किया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का वचन कि मेरे वंश ऐसे ही होंगे, ये जानते उसको, उसमें आशा आ चुका था, उसमें दृढ़ता आ चुका था। इसलिए बाइबल में लिखा है वचन सुनने से विश्वास आता है। फिर उन्होंने बोलने लगा। एक ही साल के अंदर जब बोलना शुरू किया, 17 अध्याय में 18 अध्याय में हम देखते हैं कि उसको प्रभु गर्भ देने का प्रॉमिस किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 75 इयर्स एज में प्रभु ने प्रॉमिस दिया, 99 इयर्स एज में गर्भ हुआ और 100 साल में उन्होंने बच्चा पाया। फिर आज जानते हैं कि सारे दुनिया में आज अब्राहम के बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन, जैसे आप 55:11 में लिखा है, जिस उद्देश्य में भेजा गया है वो लौटता नहीं खाली। तो आपको चंगाई का वचन दिया है, मैं आज दिया हूँ, आप इसको लीजिए। इस वचन में आत्मा है, सामर्थ्य है। इसको आप क्या कीजिए, मन में और हृदय में रखिए। मन में, हृदय में और मुंह में रखिए। मन में, हृदय में, मुंह में, मन में, हृदय में, मुंह में, ऐसे रखिए। बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बोलिए प्रभु तेरा वचन झूठ नहीं हो सकता। और बोलिए उस कैंसर को, बोलिए जैसे पहाड़ को बोलने के लिए बोला, उस कैंसर को बोलिए कैंसर तो यीशु के नाम से नष्ट हो चुका है। उस ट्यूमर को बोलिए ट्यूमर तो यीशु के नाम से मेल्ट हो चुका है। आप जो भी समस्या है उसको बोलिए और धन्यवाद दीजिए। पहले आशा का उत्पन्न होना है भीतर में, और यहाँ पर जो आशा उत्पन्न होना मतलब आप देखने पाएंगे, आप देखेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। आपका इमेजिनेशंस में ये रियलिटी आ जाएगा कि प्रभु के वचन के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। जब आप देख लिए तो याद रखना बहुत ही कम दिन के अंदर आपके मिरेकल्स में मैनिफेस्ट होगा, प्रगटीकरण होगा। ये वचन को मैंने जो दिया इसको सीरियसली लीजिए, इसको हल्का मत लीजिए। क्यों बोलते हैं मेरे को हेडेक है, क्यों बोलते हैं मेरे को सर्द हो गया, ये सारे हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम जो भी बातें कहते हैं उसके लिए हमको प्रभु के सामने न्याय में खड़ा होना पड़ता है, मतलब इसी दुनिया में, और उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है। इसलिए नीति वचन उसका 18:21 में लिखा है कि हमारा जीव में जीवन है। तो आइए हम जीवन की बातें करें, चंगाई की बातें करें। यीशु मसीह की दी हुई उद्धार में जो चंगाई है उसको लीजिए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब आएगा ना, एक महिमा से भरा हुआ एक कलीसिया, उसकी जो ब्राइड है वो होगा। आप और मैं आज ही उस महिमा में विश्वास के साथ जाइए। और विश्वास के एक अर्थ का कि मैं खत्म होगा 11 इब्रानी को पत्री 11:1 में लिखा है, विश्वास, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर। मतलब सब्सटेंस का जो मतलब है वो है टाइटल डीड। जब आप घर खरीदते हैं, टाइटल डीड आपको कागज़ मिल गया, मतलब आप घर में नहीं घुसे हैं फिर भी घर आपका है। इसी तरह वचन की सच्चाई कहता है कि चंगाई आपका है। तो आप विश्वास के द्वारा ये कहिए कि चंगाई मेरा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका इमोशंस में जो निराशा है, हताशा है, भय है, उसको बोले दूर कीजिए। 2 तिमोथी 1:7 को बोलिए कि मुझे भय की आत्मा नहीं दी गया है, मैं नया जन्म पाया हूँ, मैं प्रभु से जन्मा हूँ। पहला यूहन्ना 4:4 बोलिए,
बोलिए, मैं प्रभु से जन्मा हूँ, मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है और मैं उन सब पर जय पाया हूँ। तो प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, इस चंगाई का वचन बहुत सारे लोगों के जीवन को चंगाई देने पाए। किसी का ट्यूमर है वो मेल्ट हो जाने पाए, किसी के जीवन में कैंसर है वो कैंसर नष्ट हो जाने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके सारे बॉडी सर से लेकर पांव तक संपूर्ण प्रभु जीवित हो जाए, मरा हुआ चीज जिंदा हो जाए, उसके शरीर पूरा चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। मैं चंगाई की आत्मा को रिलीज करता हूँ, हीलिंग की आत्मा को रिलीज करता हूँ। जो हीलिंग मुझे दिया है प्रभु स्वर्गीय डिवाइन है, मैं उस सबको रिलीज करता हूँ। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, चंगाई उनको छूने पाए, चंगाई छूने पाए। विश्वास के द्वारा लीजिए, प्रभु का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। बोले, प्रभु तो मुझे चंगा कर चुका है। ऐसे बोलते जाइए प्यारो। और आज से ऐसे मत सोचिए कि मेरे भीतर बीमारी है, बस बोलते जाइए। और जब आपका मैनिफेस्ट होगा तो लोगों को गवाही दीजिए कि वचन अपना काम किया है। जो वचन प्रभु भेजता है वो काम किया है, ये गवाही दीजिए। लेकिन आज मरियम की नहीं बोले, तेरे वचन के अनुसार मेरे प्रति हो जाए। अब्राहम की नहीं बोले, प्रभु मैं तेरा वचन को विश्वास करता हूँ और उसमें स्थिर रहिए। दूसरा चीज़, आपको बीमारी है इसको ना कहकर मेरा बीमारी यीशु मसीह क्रूस में लिया है इसको कहिए। अगर मेडिकेशन में है, मेडिसिन बात बंद मत कीजिए, लेकिन आपका बोली को चेंज कीजिए, आपका सोच को, इमेजिनेशन को चेंज कीजिए और धन्यवाद का मन स्पिरिट को हृदय में रखिए। देखिए, प्रभु की सामर्थ आपके मन में, फर्स्ट आपके अंदरूनी चंगाई होगा, आपकी इमोशंस चंगा हो जाएगा, आपकी सोच चंगा हो जाएगा, फिर हृदय में आनंद खुशी आने लगेगा, फिर आपके शरीर में प्रभु की सामर्थ काम करेगा और आप एक बहुत बड़ा गवाह की तरह प्रभु की चंगाई का गवाह देंगे। धन्यवाद हो प्रभु, आपने वचन के द्वारा काम किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर मेरा नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को भी शेयर कीजिए। इन दिनों में चंगा